गर्मियों में क्रोटन का कैसे ख्याल रखें? क्या इसे धूप में रखें या छांव में? चलिए आज क्रोटन के बारे में सब कुछ बात करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। मैं इन दिनों बेंगलोर में हूँ और कॉलोनी में बड़े तरह तरह के प्लांट्स लगे हैं, तो मैं उन्हीं पर वीडियो बना रही हूँ। एक गमलों में क्रोटन रखा है। क्रोटन को धूप क्यों चाहिए? पहली बात, क्योंकि कलर अगर किसी भी प्लांट को चाहिए तो वो सनलाइट से ही मिलता है। तो अच्छे कलर अगर आपको चाहिए तो इसे धूप में रखें। ये धूप में बहुत आसानी से खुश रहता है। लेकिन जब टेम्परेचर की बात आती है तो 30-32 डिग्री तक ये बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। या फिर ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह की लाइट 10:30-11 तक की, मैक्सिमम 11 तक की लाइट हो, तब फिर ये बहुत अच्छे कलर भी देगा और खुश भी रहेगा, पत्तियाँ हेल्दी रहेंगी। लेकिन तेज़ लाइट, ज़्यादा तापमान इसकी पत्तियों को जला देगा। ये देखिए, इसमें एक फली निकलती है, इसको हमेशा काट देना चाहिए। इससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, बुशी हो जाता है। चूँकि ये पौधा धूप में रखा है तो देखिए इसके कलर कितने अच्छे हैं और अपने आप ही मल्टी कलर हो रहे हैं। जो पत्तियाँ प्लेन है येलो, वही बाद में शेडेड हो जाएंगी। तो सनलाइट एक तो कलर देती है। सनलाइट हमेशा पेस्ट अटैक वगैरह जो होता है, जो फंगस जनित रोग होते हैं, कई कीट पतंगों से भी बचाती है। तो धूप में तो रखना चाहिए। अब बात करूँ कि ये शेड लविंग प्लांट है या सन वाला। ये ऐसा पौधा है कि ये शेड में भी बहुत अच्छे से रह जाता है और 28-30 डिग्री तक के टेम्परेचर भी बहुत अच्छे से रह जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि जब ये शेड में आप रखेंगे तो इसके कलर या तो डल हो जाएंगे या चले ही जाएंगे, सारे ग्रीन कलर आ जाएंगे। और अगर आप सनलाइट एक्सपोज करेंगे तो देखिए इसमें ग्रीन बहुत कम आया और अच्छी मात्रा में कलर आ गया है। मैं यहाँ एक गमला है तो आपको एक ही दिखा रही हूँ। क्रोटन कई वैरायटी, कई तरह के लीफ शेप में आते हैं, लेकिन स्वभाव सबका एक ही है। तेज़ लाइट में पत्तियाँ जलेंगी, पीली पड़ के झड़ जाएंगी, पौधा खाली हो जाएगा, रौनक चली जाएगी। और हल्की लाइट में ये बहुत स्वस्थ रहेगा और अच्छा चलेगा। और विदाउट लाइट, यानी कि बिल्कुल बालकनी वगैरह के नीचे, इसमें लंबे समय तक अगर शेड में रखेंगे तो रंग पूरे चले जाएंगे और आपको मीली बग वगैरह तमाम तरह की बीमारियां लग जाएंगी। ये कुछ दिन तक अंदर भी हो जाता है, अंदर भी रह जाता है, लेकिन सेम वही कलर चले जाते हैं और वाइट फ्लाई का अटैक हो जाता है। तो अब आप समझिए, अगर आपके पास ऐसी जगह है ना बालकनी में, सुबह की धूप आ रही है, तो वहाँ क्रोटन ज़रूर लगाएं। अंदर रख रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन रखें और तुरंत उसको बाहर लाएं। बाहर लाते समय एकदम से बाहर और एकदम से अंदर नहीं करना चाहिए। यह बात आपको पता ही होगी। अब इसकी बाकी केयर की बात करते हैं कि जब ये गर्मी चली जाएगी और इसकी कुछ पत्तियां जल भी गई, डैमेज हो गई, कुछ भी हो गया, तो आप, मान लो ओवर ग्रोथ हो रहा है, डी शेप हो रहा है, तो आप बरसात आते इसकी प्रूनिंग करेंगे तो ये खूब बुशी हो जाएगा और इसकी कटिंग जहाँ भी, बस कैसी भी मिट्टी में आप लगा देंगे, इजी प्रोपगेशन इसका होता है। मिट्टी की बात करूँ तो कोई भी पौधा है, जैसे हमें आम, हम इंसान हैं, हमें खाने के लिए एक दाल, एक रोटी, एक सब्जी, कुछ एक हाथ 2 फ्रूट, एक बैलेंस थोड़ी सी डाइट चाहिए, वैसे इसको थोड़ी सी खाद, थोड़ी मिट्टी, थोड़ा सा आपका जो ये वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी चाहिए। लेकिन ये कम केयर का हार्डी प्लांट है जो आसानी से रह जाता है, लंबे समय तक, सालों साल चलेगा, ये मरता नहीं है। मरता किन कंडीशन में है? ये तेज़ धूप में भी मरता नहीं है, बस इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, डंडी सुरक्षित रहती है और बरसात आने पर दोबारा हरा भरा हो जाता है। लेकिन ओवर वाटरिंग में ये मर जाता है, इसकी रूट रॉट हो जाएगी। कोई भी पौधा हो, उसे पानी नहीं, मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए। प्लांट्स नॉट नीड वाटर, दे नीड मॉइस्चर। ये एक सूत्र वाक्य है, इसे ध्यान रखिए। तो मॉइस्चर तो मेंटेन करिए इसका, लेकिन अगर इसका होल बंद हो गया है तो आप वो ध्यान रखिए। दवा की बात करूं, पेस्ट अटैक, हाँ, इस पे वाइट फ्लाई भी होती है और इस पे मिलीबग का भी अटैक होता है। तो मिलीबग के लिए तो आप देखिए, एक साबुन घोल कर, साबुन जब मैं कह रही हूँ तो नीम ऑयल में भी या बिना नीम ऑयल के, अगर आप पास नीम ऑयल नहीं है तो साबुन को घोल कर स्प्रे कर सकते हैं।
1 लीटर पानी में 10-15 ड्रॉप लिक्विड सोप की लेकर स्प्रे करें, घंटे 1.5 घंटे छोड़ें और फिर साफ़ पानी से स्प्रे करके धो दें। कहने का मतलब ये, जैसे साबुन लगा के हम बाथरूम में नहाते हैं ना, वैसे साबुन से नहला देना है। ये प्रक्रिया हफ्ते में 2 बार करेंगे तो जो रोग लग रहा होगा, जो इसकी स्किन पे, पत्तों पे जो होगा, तो वो ठीक हो जाएगा। और जैसे अगर हम अपनी बॉडी पर साबुन लगा छोड़ दें और फिर सादा पानी से न धोएं तो हमारी स्किन में 50 प्रॉब्लम आ जाएंगी, ठीक वैसे ही इसकी पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो जब भी साबुन का प्रयोग करें या कोई ऐसी चीज़ का, लिक्विड का प्रयोग करें जो कीटनाशक है, पत्ती वाले पौधे हैं, तो आप ध्यान रखें, फिर आपको थोड़े समय बाद वो हटाना ही होता है। कभी कभी नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। वाइट फ्लाई भी साबुन से काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी और नीम ऑयल से भी कंट्रोल होगी। तो बस आज के वीडियो में इतनी थोड़ी सी जानकारी। मुझे लगता है कि जहाँ ये कॉलोनी में रखा है वो माली ने इस तरह ध्यान रख के रखा होगा कि दोपहर के बाद किसी बिल्डिंग की छाया इस पर पड़ती होगी, क्योंकि ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तभी उन्होंने इतनी धूप में इसे यहाँ रखा है। तो अगर इसकी जगह बदल दी जाए, थोड़ा शेड में रख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अब आपको पता चल गया होगा कि आप अपने क्रोटन्स की केयर किस तरह करेंगे। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैं उत्तर दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।